बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तार का आदमी और हुकूमत और अदलिया में महाजराई शुरू हो गई है। पार्लियामेंट और अदलिया में बड़ा मैच पड़ गया है। तो क्या पार्लियामेंट चीफ जस्टिस के हवाले से कोई कानून साजी करने जा रही है? पार्लियामेंट का आज बड़ा जबरदस्त इजलास था जिसमें वो तमाम चीजें जिनके बारे में बहुत दिनों से कुछ और फोरम पर गुफ्तगू हो रही है लेकिन पार्लियामेंट पे इस पर बहस नहीं हो रही थी, वो आज पार्लियामेंट के ज़ेर बहस आ गए हैं। तो कहने वाले कहते हैं कि चीफ जस्टिस रहेंगे या फिर हुकूमत रहेगी, दोनों में से एक जाएगा। और वो मिसाल इस पर एक बार फिर सामने आ गई है कि लाशें दो है, कब्र एक है, कौन किसकी कब्र में जाएगा। सूरत हाल इस हद तक खराब हो गई है। हुकूमत हंगामी इजलास बुलाकर अदलिया के हवाले से कुछ अहम फैसले करने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन अजफुत नोटिस केस की समाअत की तो उसमें कुछ ऐसे रिमार्क्स दिए जिनके बाद लगता यूं है कि सुप्रीम कोर्ट हर सूरत इलेक्शन चाहती है। और सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी कह दिया कि जो 3-4 का फैसला आया था वो घर की बात है। और सुप्रीम कोर्ट अगर जजों के फैसले को इख्तलाफी नोट करार देकर उसे घर का मामला करार दे रही है तो फिर जो पार्लियामेंट है वो इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट को कैसे अलाउ कर सकती है कि इलेक्शन का फैसला वो करें, क्योंकि इलेक्शन फिर पार्लियामेंट का मसला है। तो ये आईनी लड़ाई जो है वो फैलती जा रही है। और गुमान ये था कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल इस मामले पे आज थोड़ा लीनियंसी का मुजाहरा करेंगे, क्योंकि इतलात ये कि कल रात वो ठीक से सोए भी नहीं और खासे परेशान रहे। लेकिन कुछ जजों ने उनको कीमती मशवरे दिए जिनमें साबिक चीफ जस्टिस साहबान भी शामिल हैं, वो सारे एक्टिव हो गए और उन्होंने मशवरा दिया कि आपने आज अदालत के अंदर क्या स्टैंड लेना है। और जरा ये कहते हैं कि जब समाज शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल ने ये कहा वाज़ेह तौर पे कि पहले इस बात का फैसला करते हैं कि वो जो फैसला आया था वो 3-4 का था या 2-3 का था, ताकि इस केस के काबिल समाअत या नाकाबिल समाअत होने का फैसला हो जाए। लेकिन अदालत ने खासा कोल्ड शोल्डर दिया और हुकूमत के नए अटॉर्नी जनरल जो अभी आज उनका पहले दिन था लेकिन वो खासे प्रेशर में नजर आए, वो इस बात को इंडोज नहीं कर सके कि जो 3-4 का फैसला आया है वो खिलाफी नोट नहीं है बल्कि फैसला है। इस पर बात करेंगे कि क्या क्या होने जा रहा है। और चूंकि पीटीए की अब सही मानों में चीखें निकल रही हैं, और वो चीखें क्यों निकल रही हैं, अब उन्हें एहसास हुआ है कि उनके बहुत से वो जो लोग हैं वो पकड़े जा रहे हैं। इससे पहले वो इसको शायद लाइटली ले रहे थे कि सोशल मीडिया के लोगों को उठाया जा रहा है। पीटीआई के पास सोशल मीडिया की एक जमे गफीर है और उनको फर्क नहीं पड़ता। अब उसके ऊपर उन्होंने एक चार्ज शीट तैयार कर ली है, फिल्म बना रहे हैं, एक डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं जो कि वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को या इंटरनेशनल कम्युनिटी को सामने पेश करके शहबाज हुकूमत के खिलाफ FIR कटवाएंगे। तो आज शहबाज ने भी पार्लियामेंट के अंदर खिताब किया और पार्लियामेंट के अंदर हुक्मरान जमात ने आज वो कहते हैं ना धज्जियां उड़ा कर रख दी। पार्लियामेंट में इमरान खान के हवाले से शहबाज शरीफ ने कहा कि ये तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड है। अब ये प्राइम मिनिस्टर का इतराफ था, दावा था, क्या था, लेकिन उन्होंने इस बात को माना कि इमरान खान उनसे उनके काबू में नहीं आ रहा। लेकिन उन्होंने कहा कि इसका फैसला करना होगा क्योंकि ये पाकिस्तान को तबाही की तरफ ले जा रहा है। तो बहुत सारी खबरें हैं। BRT केस को भी खोलने का फैसला कर लिया गया है और हुकूमत ने इस बात का फैसला किया कि कोई रियायत नहीं की जाएगी और जितनी लीनियंसी हम दिखा चुके हैं अब नहीं दिखाई जाएगी। अब टकराव होगा, आमने सामने होंगे। और जो फैसले, जिस तरह अदालत अपने फैसले, जुडिशरी अपने फैसले इन हाउस करती है, पार्लियामेंट भी अपने फैसले इन हाउस करेगी। तो अब पता नहीं खान साहब से मोहब्बत है, ये जस्टिस काजी फाइज ईसा का खौफ है कि जज अपनी तरह कटवा कर भी इलेक्शन कराने पर राजी है। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये आज कोर्ट के अंदर कहा कि इलेक्शन को मुलतवी करने की एक ही तरीका है और वो तरीका ये कि एमरजेंसी लगा दी जाए। अब या तो उन्होंने कोई हुकूमत को राह दिखाई है या ये इमरान खान की मोहब्बत में यानी आगे निकल गए। पाकिस्तान ने अमेरिका में एक जमहूरियत सरबराही इजलास हो रहा है, उसमें शिरकत ना करने का फैसला किया है। ये 28-29 मार्च को जमहूरियत के हवाले से एक दूसरी सरबराही कॉन्फ्रेंस है। इसी हवाले से पीटीआई अपना जो मुकदमा है वहाँ पेश करने का इरादा रखती है। पाकिस्तान ने इसका इनकार कर दिया और पाकिस्तान की जानब से कहा गया कि पाकिस्तान ने हमेशा जमहूरियत को तरजीह दी है और इस साल यानी 1977 के बाद आइन की 50वीं सालगिरह हम मना रहे हैं, अमेरिका के साथ दोस्ती की कदर करते हैं।
لیکن اس اجلاس میں ہم شرکت نہیں کر سکتے. امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر چاہتے ہیں لیکن دو طرفہ بنیادوں پر بات چیت کر سکتے ہیں. تو یہ بھی یعنی حکومت نے ایک تاثر دے دیا کہ امریکہ کے اقدامات سے حکومت خوش نہیں ہے، اور شاید اس وجہ سے بھی خوش نہیں ہے کہ امریکہ کھل کر اب عمران خان کی بیکنگ پر نظر آتا ہے، اور حکومت نے اس کا بھی ایک جیسچر دے دیا ہے، ایک کولڈ شولڈر دے دیا ہے، اور لگتا یوں کہ یہ آپ ہے نہیں یا کا کہنی. تو کہیں کہیں حکمران جماعت کے اندر اب تھوڑی سی انرجی کہہ لیں یا تھوڑا سا ایک لڑنے کی جو طاقت ہے وہ نظر آنی شروع ہوئی ہے، اور ان کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ دباؤ کا شکار ہے، بہت زیادہ کمپرومائز کی سیاست کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے عمران خان ان پہ حاوی ہوتے جا رہے ہیں، اور ادارے بھی اب جو ہے وہ یعنی وہ لیفٹ رائٹ کھیل رہے ہیں، ڈبل گیم کہیں کہیں ہو رہی ہے. تو اس کے بعد سے پھر اب حکومت کے کان کھڑے ہو گئے ہیں. حکمران جماعت جو ہے وہ اب لگتا یوں کہ وہ اس معاملے کو جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہی سیٹل کرے گی. دو اسکور سیٹل کرنے ہیں، ایک تو انہوں نے عمران خان کے حوالے سے جو شہباز شریف نے آج تقریر کی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دوسری جو چیف جسٹس نے کیس کی سماعت کی ہے اس کے بارے میں آپ کو کچھ ہائی لائٹ بتا دیتے ہیں. چیف جسٹس نے کہا کہ پاکستان میں الیکشن ملتوی کرنے کا ایک ہی طریقہ کہ ایمرجنسی لگا دی جائے، اور دوسرا جسٹس منیب اختر نے یہ ریمارکس دیے ہیں کہ کیا ہم سمجھے کہ قوم دہشت گردوں کے ہاتھوں یرغمال ہے اور یہ ملک بنانا ریپبلک بن گیا ہے، یہ مسلح افواج حکومت کے ماتحت ہیں، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ سیکورٹی نہیں فراہم کر سکتے. آج جب کیس کی سماعت ہوئی تو بہت سارے اس کے اندر آرگومنٹس ہوئے، اور چیف جسٹس نے پوچھا کہ یہ بتائے کہ اتنے لمبے عرصے کے لیے الیکشن کیسے ملتوی ہو سکتے ہیں. بے نظیر کی شہادت پر صرف 40 دن کے لیے الیکشن ملتوی. کیس کی جب سماعت شروع ہوئی تو اٹارنی جنرل نے تو کہا کہ سپریم کورٹ کے دو ججز نے پہلے فیصلہ دیا، فیصلہ اگر 3-4 کا ہو تو حکم کا وجود ہی نہیں جس کی خلاف ورزی ہوئی ہے، تو عدالتی حکم نہیں تھا تو صدر مملکت تاریخ بھی نہیں دے سکتے. 1 مارچ کے عدالتی حکم کو پہلے طے کر لیا جائے. تو چیف جسٹس نے کہا کہ اس وقت سوال فیصلے کا نہیں، الیکشن کمیشن کے اختیار کا ہے. عدالتی فیصلے کا معاملہ اٹھانا تو الگ سے درخواست دائر کرے، اس وقت مقدمہ تاریخ دینے کا نہیں بلکہ منسوخ کرنے کا ہے. جیسے عمر طاہر بدیال نے کہا کہ دیکھنا ہے کہ الیکشن کمیشن کو یہ اختیار تھا یا نہیں. مفروضے پر مبنی 8 اکتوبر کی تاریخ دی گئی ہے. دیکھنا یہ بھی ہے کہ تاریخ کی کوئی قانونی حیثیت ہے یا نہیں، اور الیکشن کمیشن یا کوئی اور رکن کون ہوتا ہے جو ڈکٹیشن دے گا کہ اسمبلی تحلیل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. جوال خان مندوحیل نے بھی ریمارکس دیا کہ عدالتی فیصلہ کتنے ارکان کا ہے، یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے. یہ بتائیں کہ کیا 90 روز میں انتخابات کرانا آئینی تقاضا ہے یا نہیں ہے. تو جسٹس مندوحیل کی جانب سے یہ کہہ رہا کہ یہ معاملہ یعنی گھر کا معاملہ ہے. اس نے بہت سے لوگوں کو سرپرائز کیا ہے، اور لگا یوں ہے کہ سپریم کورٹ میں چیف صاحب کی عزت بچانے کے لیے کوئی جو سیٹلمنٹ کی گئی ہے، اور چیف جسٹس کے اوپر اس سے پہلے کوئی بات آتی ججوں نے انہیں بچا لیا ہے. کیونکہ ایک تاثر تو جا رہا ہے کہ ججوں نے بغاوت کر دیا ہے، لیکن جسٹس جمال بدو خان نے آج یہ کہہ کر کہ یہ ہمارا ایک اندرونی معاملہ ہے، چیف جسٹس کو تو بچا لیا، لیکن انہوں نے ایک اور جو ہے وہ سوال کھڑا کر دیا کہ فیصلے کے اوپر اعتراضات ہے وہ ججوں کا ان ہاؤس معاملہ ہے، یہ سپریم کورٹ کا اندرونی معاملہ ہے کہ بینچ کیسے بنتا ہے، بینچ کے اختیارات کیا ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے. تو پھر پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنے اختیارات ججوں کو کیسے سونپ دے گی. تو یہ اس بات اب کل ہونی ہے، اس میں بہت سارے پوائنٹ ہیں جس میں لگتا یوں ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس رجحان رکھتی ہے. سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ ججوں کی تنہائی کٹوا کر بھی الیکشن کیے جا سکتے ہیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ صورتحال ہے. قرآن اتحاد نے اس کے جواب میں آج پارلیمنٹ کے اندر طبل جنگ بجا دیا، اور یہ کہا کہ یہ عدالت عظمیٰ کے جو اختیارات ہیں ایک تو ان کو دیکھنا پڑے گا. چیف جسٹس کے پاس لامحدود اختیارات ہیں، بینچ اپنی مرضی سے بنانا کیا جائز ہے. اگر پارلیمنٹ جو ہے اگر پرائم منسٹر جو ہے وہ کابینہ کی اپروول کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، تو چیف جسٹس کے بھی اختیارات کو دیکھنا ہوگا کہ وہ از خود اکیلے کیسے سب کو ہینڈل کر سکتے ہیں، اور ان کے پاس اتنے لامحدود اختیارات جو ہے ان پر غور کرنا ہوگا. تو پارلیمنٹ کے اندر آج کو نوٹس کیس کے اوپر بھی بات ہوئی کہ یہ آج کو نوٹس کیس کا جو ہے نا غلط استعمال بہت کیا گیا ہے، اور اس کے اوپر بھی کوئی قانون سازی کی جانی چاہیے. تو پارلیمنٹ جو ہے جو رہ گئی بچی کچی وہ اس بات پر اب کوشش کرے کہ اگر سپریم کورٹ جو ہے الیکشن کے لیے اصرار کرتی ہے تو پھر پارلیمنٹ بھی ایک تاثر دے رہی ہے کہ وہ بھی قانون سازی کے لیے کوئی یعنی ایکٹیویٹی کر سکتی ہے. شہباز شریف نے پارلیمنٹ میں خطاب کیا، وہ بڑا دلچسپ تھا. انہوں نے بڑی لمبی چوڑی تقریر کی اور دو چیزیں انہوں نے بتائی. ایک تو انہوں نے بتائی کہ ہمیں امپورٹڈ حکومت کہا جاتا تھا،
हमें इम्पोर्टेड हुकूमत होते तो 11 माह हमें गुजर गए, हम अमेरिका के पाँव पड़े हुए हैं, और लेकिन हमें जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रही, और अगर हम अमेरिका के साथ होते तो फिर हमें एक एक पाई के लिए तरले ना करना पड़ते। तो ये इम्पोर्टेड हुकूमत वाला जो फिलॉसफी है, इमरान का जो बयानिया है, ये भी उसी तरह गलत साबित हुआ है जिस तरह इमरान ने कहा था कि उनकी हुकूमत अमेरिका ने गिराई है। हाँ साहब ने जब उनको निकाला गया था तो ये जो हुक्मरान इत्तेहाद है, इसको इम्पोर्टेड हुकूमत का नाम दिया था कि ये गैर मुल्कियों की मदद से आई है। उसके बाद खान साहब ने वो बयानिया तो बदल लिया और कहा जी ये साजिश बाहर से नहीं हुई, अंदर से हुई है, लेकिन अपना ये बयानिया नहीं बदला कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है। तो आज इसकी भी उन्होंने वजाहत की। दूसरा, उन्होंने इमरान खान के हवाले से खासे यानी सख्त रिमार्क्स पास किए। जनाब स्पीकर, मैं आपको यहां पर यह कहना चाहता हूं कि किस तरीके से यह कहा गया और डंके की चोट पर पूरी कौम को कि यह हुकूमत अमेरिका के साथ साजिश के नतीजे में कायम हुई है और उसकी हुकूमत को अमेरिका ने साजिश के नतीजे में चलता किया है। जनाब स्पीकर, कई माह ये शख्स ये झूठ इंतहाई बेशर्मी से पूरी कौम के आगे बोलता रहा दिन रात, और एक मौका आ गया कि एक तकसीम जो इस वक्त इस मुल्क के अंदर बढ़ती जा रही है, एक तबका ये समझना शुरू हो गया कि ये वाकई अमेरिका की साजिश है और ये एक इंपोर्टेड हुकूमत है। लेकिन फिर अभी आपने देखा चंद हफ्ते पहले अपनी जो आदत है वो उससे बाज नहीं आया और कलाबाजी खाई और कहा कि कोई साजिश नहीं थी, और कहा कि बिल्कुल अमेरिका की कोई साजिश नहीं थी, ये अपनों की साजिश थी। जनाब स्पीकर, बड़े बड़े यहां पर अफलातून आए होंगे, बड़े बड़े ड्रामाबाज आए होंगे, मगर इस तरह का टोपी ड्रामा करना शायद ही किसी ने इस तारीख में किया हो। और पाकिस्तान की जो बुनियादें हिला दी, 11 माह गुजर गए हैं, हम दोस्त ममालिक को राजी करने पर लगे हुए हैं, कौम के अंदर तकसीम दर तकसीम कर दी गई है, और इस लाडले को कोई पूछने वाला नहीं। मगर बड़े एतमाद के साथ ये अर्ज करना चाहता हूं कि इस लाडले को, पाकिस्तान को खिलवाड़ खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी, किसी फूल की इजाजत नहीं दी जाएगी। कानून बहरहाल अपनी जगह वो अपना रास्ता लेगा इंशाअल्लाह। शहबाज शरीफ ने कहा कि एक लाडले को अदालत से मुसलसल जमानतें मिल रही हैं, उसने मनी लॉन्ड्रिंग की है, उसने चैरिटी का पैसा चैरिटी के बजाय अपनी जेब में डाला, तोशाखाना घड़ी की रसीदें दी गई मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तमाम हकायक के बावजूद अदालतें लाडले को जमानतें दे रही हैं। अगर ये इंसाफ है तो पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज है। उन्होंने ये भी कहा कि ऑडियो में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की गुफ्तगू सामने आई, अब ये ऑडियो सच्ची है झूठी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ऑडियो का फॉरेंसिक टेस्ट करवाकर हकायक सामने लाने चाहिए थे। हमारे हाथ बांधकर हमें अदालतों में खड़ा किया जाता था। हमें बताया जाए कि आला अदालतों के कितने जज करप्शन पर निकाले गए, जबकि सियासतदानों के खिलाफ आंखें बंद करके केसेस बन जाते हैं। कोई और अगर कानून नाफज करने वाले इदारों पर हमला करता तो उसे काला पानी भेज दिया जाता, दीवार में चुनवा दिया जाता, लेकिन इमरान खान को जो है वो पूरी खुली छूट दी हुई है। तो ईवान को इस शख्स से मुतल्लिक यानी इमरान खान से मुतल्लिक फैसला करना होगा। 2018 का जो झुरनू चला, इसकी दास्तान कौम के सामने है, आरटीएस को बिठा दिया गया और अब कोई ऐसा फैसला करना होगा। यानी उन्होंने कहा कि एक शख्स के लिए सुबह दोपहर शाम हर वक्त अदालतें खुलती है, जमानतें भी हो जाती हैं, तो हमें यकजा होकर ये फैसला करना होगा कि जो जत्थों के साथ अदलिया को ब्लैकमेल करता है उसकी पजीराई है और बाकियों को के साथ सलूक कुछ अलग है। तो उन्होंने कहा कि अगर एक शख्स जो है यानी इमरान खान नियाजी के बारे में उन्होंने कहा कि उसका दिल पत्थर का है, ये तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉडिया जो रियासत मदीना के नाम पर लोगों को धोखा देता है और जो आइन और कानून को नहीं मानता, तो इस शख्स से बात नहीं हो सकती। अगर खान को कानून की हुक्मरानी का इतना ही डर था तो कौम से माफी मांगे, इसके बाद हम मिल बैठकर बात करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा शहबाज ने इंतखाबात के आजकल नोटिस केस के हवाले से भी कहा कि फैसला जो है वो 4-3 से आया है और दोनों मौजूद जज साहबान जिन्होंने
फैसला दिया, उन्होंने अहम नुकात उठाए। तो अदलिया के अंदर जो आवाज उठी है वो उम्मीद की किरण है, लेकिन अगर इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कानून साजी ना की तो फिर हमें तारीख माफ नहीं करेगी। अब एक और खबर ये कि हुकूमती इत्तेहाद जो है वो इस केस में फ्री बनने जा रहा है। जो आज को नोटिस है इसमें आज बाकायदा दरख्वास्त दायर कर दी गई है। मुस्लिम लीग नून पीपल पार्टी और JUI ने दरख्वास्त दायर की है कि तीनों जो जमातें हैं वो अदालत में अपना मौक़िफ़ पेश करेंगी। इससे पहले ये चूँकि आज को नोटिस था इसमें हुकूमत फरीक नहीं थी, तो अब हुकूमत ने बाकायदा इसके हवाले से अपनी दरख्वास्त दायर कर दी। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि फैसला आ चुका है और इस केस के आगे चलाने का कोई जवाब नहीं बनता। इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात की तफसीलात भी आ गई हैं, और जिसके मुताबिक इमरान खान पर 26 मई को इमरान खान पर 15 मुकदमा दर्ज हुए थे, और 26 मई को थाना तरनौल में दर्ज मुकदमा जो है 26 मई को थाना तरनौल में दर्ज मुकदमा अदालत खारिज कर चुकी है। बाकी मुकदमा में खान का ट्रायल जारी है। ये जब खान ने लॉन्ग मार्च किया था ये उस वक्त मुकदमा दर्ज हुए थे। ये तफसीलात जो है वो हाई कोर्ट में पेश की गई है, और 2 साल में 2 मुकदमा 2014 में दर्ज किए गए थे। 14 मार्च 2023 को 3 नए मुकदमा बनाए गए हैं, और इस वक्त 28 मुकदमा उनके खिलाफ हैं। हुकूमत ने कराची के लिए बिजली 6 रुपए फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी है, और नेपरा ने दरख्वास्त की समाअत 3 अप्रैल को करनी है। एक समाई के लिए बिजली 4 रुपये 45 पैसे और दूसरी समाई के लिए बिजली 1 रुपये 55 पैसे होगी। वसूलियाँ जो है अप्रैल या जून के बिलों में की जाएंगी। लाहौर की इंसानी लश्कर अदालत ने जलाओ घिराव और तोड़फोड़ के मुकदमे PTI रहनुमा फरख हबीब की अबूरी जमानत मुस्तरद कर दी है। फरख हबीब तफ्तीशी अफसर के सामने पेश ही नहीं हुए। अदालत ने जुबैर खान न्याजी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने 3 शरीक मुल्ज़मान की अबूरी जमानत में 7 मार्च तक तौसीक़ कर दी है, जबकि PTI के जनरल सेक्रेटरी असद उमर की हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। तहरीक इंसाफ को सोशल मीडिया इंचार्ज अदर मशवानी के खिलाफ बाकायदा FIR काट ली गई है। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में अदर मशवानी लापता केस में FIA और सरकारी हुकाम पेश हुए। इस मामले पर पुलिस ने ये बताया कि अदर मशवानी को FIA इस्लामाबाद जो है वो ले आई है, और उनके खिलाफ बाकायदा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो कहने वाले कहते हैं कुछ लोग जो है वो जस्टिस काजी फायजिसा का रास्ता रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़े हैं, और वो चाहते हैं कि इलेक्शन जो है वो वक्त से पहले हो। तो देखना ये कि किस में कितना दमखम है। बड़े तो मार दिए शहबाज शरीफ ने कि हम जजों के इख्तियारात पे बात तो कर दी है, लेकिन क्या वो इतनी हिम्मत है और क्या हुकूमत में इतना दम है कि उस मामले में एक वाज़ेह पोजीशन ले सके और सुप्रीम कोर्ट को इस बात पर कायल कर सके या रोक सके कि वो इलेक्शन की जो तारीख दी गई है उससे इनहराफ ना करे। तो अब तक इतना ही। आप थोड़ा ब्लॉग में अपना बहुत ख्याल रखिए।